मेरे पास यहां पे जो है 3 बॉल है। यहां पे ये जो पहला वाला बॉल है इसका जो मास है वह है 1 किलोग्राम, और यहां पे ये जो दूसरा वाला बॉल है इसका जो मास है ये है 2 किलोग्राम, और यहां पे ये जो तीसरा वाला बॉल है इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम ही है, 1 किलोग्राम। मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरा वाला है और ये जो पहला वाला है ये दोनों आइडेंटिकल बॉल है, सेम है, दोनों का जो मास है वो सेम है, सब कुछ सेम है। यहां पे हम क्या करते हैं कि हम इन तीनों ही बॉल को एक एक करके इस कांच के स्लैब के ऊपर फेंकेंगे और देखेंगे कि होता क्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहां पे ये जो पहला वाला बॉल है इसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है हम इसे जो है इस कांच के स्लैब पे फेंक देते हैं। तो ये जो बॉल है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है जाएगा और इस कांच के स्लैब को हिट करेगा, और जब ये हिट करता है तो ये जो है ये कुछ फोर्स इस कांच के स्लैब के ऊपर इंसर्ट करता है, लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि ये कांच के स्लैब को तोड़ दे, ये तोड़ ही नहीं पाता है ये पहला वाला जो बॉल है ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे ये जो दूसरा वाला बॉल है ये जो 2 किलोग्राम का है इसे भी इसी कांच के स्लैब के ऊपर फेंकेंगे, लेकिन इसका जो स्पीड होगा हम क्या करेंगे, उसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। सो इसका भी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड। यहां पे ये जो पहला वाला बॉल है इसका भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड था, और यहां पे ये जो दूसरा वाला है इसका भी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड। यहां पे जब हम इस दूसरे वाले बॉल को सेम इतने ही स्पीड से, जितने से हमने पहले वाले को फेंका था उतने ही स्पीड से जब हम इस दूसरे वाले बॉल को इस कांच के स्लैब के ऊपर फेंकते हैं तो ये जो दूसरा वाला बॉल है ये इस कांच के स्लैब को तोड़ देता है, क्योंकि जब ये बॉल हिट करेगा इस कांच के स्लैब को तो फोर्स कुछ एक्सर्ट करेगा, और ये काफी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है और ये कांच के स्लैब को यहां पे तोड़ देता है। तो अभी आपको बताना यह है कि पहला वाला बॉल और ये जो दूसरा वाला बॉल है दोनों को जो है हमने सेम स्पीड से फेंका है, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड सेम स्पीड से हमने फेंका है, लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये कांच के स्लैब को यहां पे तोड़ देता है, जबकि ये जो पहला वाला है ये कांच के स्लैब को तोड़ नहीं पाता है। ऐसा क्यों, सोचे। अब आप कहेंगे कि इसका ये जो दूसरा वाला है इसका जो मास है वो ज्यादा है पहले वाले से, तो इसलिए ये ज्यादा फोर्स यहां पे एक्सर्ट किया है इस कांच के ऊपर और इसीलिए ये तोड़ दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम इसके मास को बढ़ा देंगे, अगर हम इसके मास को बढ़ा देंगे तो अगर हम इतने स्पीड से फेंकेंगे तो भी ये ज्यादा फोर्स यहां पे एक्सर्ट करेगा। सो फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे ये जो तीसरा वाला बॉल है ये तो 1 किलोग्राम का ही है, यही वाला बॉल है, तो हम इसे क्या करते हैं कि हम इसे जो है इस कांच के स्लैब के ऊपर फेंकेंगे, लेकिन इसका जो स्पीड होगा वो काफी ज्यादा होगा। काफी ज्यादा मींस यहां पे हम फेंकेंगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब जब हम इसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं तो ये जो बॉल है ये भी जाता है इस कांच के स्लैब को हिट करता है और यहां पे इस कांच के स्लैब को तोड़ देता है। अब आप सोचिए ये कि हमने इसी बॉल को 1 किलोग्राम का ही बॉल है, इसे जब हमने यहां पे फेंका था तो ये तोड़ नहीं पाया, लेकिन इस केस में हमने जब फेंका तो ये यहां पे तोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि यहां पे इसका जो वेलोसिटी है या कहे जो स्पीड है वो ज्यादा है, सो इसलिए यहां पे ये तोड़ दे रहा है। इनमें और इनमें आपको डिफरेंस क्या दिखा, दोनों ही बॉल का जो मास है वो तो सेम है, लेकिन दोनों का जो स्पीड है वो अलग अलग है। यहां पे इसका स्पीड जो है वो इसके स्पीड से ज्यादा है, तो इसीलिए ये वाला जो बॉल है जब ये इस कांच के स्लैब को हिट करता है तो ये ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है इस कांच के स्लैब के ऊपर, और यहां पे ये जो कांच का स्लैब है इसे तोड़ देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। किसी ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी देता है, जैसे कि हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो इस लीनियर मोमेंटम को जो है हम पी से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है, ये जो लीनियर मोमेंटम होता है ये बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्योंकि यहां पे ये जो मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहां पे एज वेक्टर लिखेंगे इसे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहां पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो यहां पे ये जो लीनियर मोमेंटम होगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये जो लीनियर मोमेंटम है ये ना ही मास है और ना ही ये वेलोसिटी है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, जो लीनियर मोमेंटम है, वो जितना ज्यादा होगा वो हिट करते समय उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहां पे अगर देखें इसका मोमेंटम कितना होगा, सो इसका जो मोमेंटम होगा ये होगा यहां पे 10, माफ कीजिएगा यहां पे 5 इंटू 1 ये होगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वहीं पे अगर आप इसका मोमेंटम देखते हैं तो इसका जो मोमेंटम होगा ये होगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जबकि वहीं पे ये जो है तीसरा वाला जो है इसका भी अगर आप देखते हैं इसका मोमेंटम तो ये भी होगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहां पे
ये जो दूसरा वाला बॉल है और ये जो तीसरा वाला बॉल है, इन दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है, इसीलिए जो है ये सेम फोर्स हिट करते समय एग्जर्ट करता है इस कांच की स्लैब के ऊपर और ये तोड़ देता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन दोनों बॉल को रोकना है तो आप जो है इसे ज्यादा आसानी के साथ रोक पाएंगे, जबकि इसे रोकना आपके लिए काफी ज्यादा कठिन होगा। मान लीजिए आप जो है यहां पे खड़े हुए हैं, आप जो है यहां पे आप खड़े हुए हैं और आपको जो है यहां पे इन बॉल्स को रोकना है, इसे भी और इसे भी। तो इसे रोकना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, जबकि इसे रोक पाना ज्यादा कठिन होगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये थोड़ी ही देर बाद क्लियर हो जाएगा। मान लें कि आपकी एबिलिटी जो है फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी जो है ये है 1 न्यूटन। आप 1 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। मान लें कि आपकी जो काबिलियत है वो है 1 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करने की। तो अगर आपको इसे रोकना है, इसके मोमेंटम को जीरो करना है, तो आपको ये जो 1 न्यूटन का फोर्स है ये आपको 5 सेकंड तक अप्लाई करते रहना होगा, तब जाकर के इसका जो मोमेंटम है ये जीरो होगा। दैट मीन आप इसे रोक पाएंगे। जबकि वहीं पर अगर आपको इसे रोकना है, इस दूसरे वाले बॉल को, तो आपको 10 सेकंड लगेगा रोकने में, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स का मोमेंटम के साथ एक रिलेशन होता है। वो जो रिलेशन होता है वो होता है कि फोर्स, हमने इसे न्यूटन के सेकंड लॉ में भी देखा है कि ये जो फोर्स होता है ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो टाइम होता है, इस केस में हम टाइम ही लिख रहे हैं, सो टाइम जो होगा यहां पे ये होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो चूंकि यहां पे अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं इसके मोमेंटम को जीरो करने के लिए, दैट मीन यहां पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो अगर चेंज इन मोमेंटम जो है ये है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और वहीं पे जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो इस केस में यहां पे ये आएगा 5 सेकंड। सो यहां पे ये आएगा 5 सेकंड। जबकि वहीं पे दूसरे वाले केस में आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे आपको अप्लाई करना होगा 10 सेकंड, तब जाकर के यहां पे ये जो बॉल है ये रुक जाएगा। वहीं पे अगर आप फोर्स को अप्लाई करते हैं 2 न्यूटन, आप यहां पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं रोकने के लिए, तो इस केस में इसे रोकने के लिए आपको 2.5 सेकंड लगेगा, जबकि इसे रोकने के लिए आपको 5 सेकंड लगेगा। अगर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आप कम समय में ही रोक देंगे, और अगर आप कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप जो है ज्यादा समय देना होगा, ज्यादा समय तक फोर्स को अप्लाई करना होगा, तब जाकर के ये जो है ऑब्जेक्ट रुकता है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इसे रोक पाना ज्यादा आसान है, जबकि इसे रोक पाना हमारे लिए ज्यादा कठिन है? हमारा जो यहां पे कहने का मतलब होता है वो ये होता है कि अगर आपको टाइम बांध दिया जाए, आपको जो है फोर्स सिर्फ 1 सेकंड तक ही अप्लाई करना है, 1 सेकंड में जो है आपको इसे और इसे दोनों को रोक देना है। तो इस केस में आपको जो है 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा, जबकि इस केस में जो है आपको 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाकर के ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुकेगा तो दोनों ही केस में और 1 ही सेकंड में रुकेगा। लेकिन इस केस में आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इस केस में आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है इसे रोक पाना ज्यादा कठिन है, जबकि इसे रोक पाना ज्यादा आसान है।